नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह। उनसे बात करेंगे कि अनंत सिंह पे लगातार अनंत सिंह का भी एक दावा है कि ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं उनको फंसाया जा रहा है, सरकार के द्वारा फंसाया जा रहा है। बीजेपी के ऐसे कई कद्दावर नेता हैं जिनका भी दावा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इनसे बात करेंगे कि क्या वाकई सरकार अनंत सिंह को फंसाने की कोशिश कर रही है। सीपी ठाकुर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है, परेशान करने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारे बिहार में जो एनडीए की सरकार है, न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। जिन पर आरोप है उनको कानून का सम्मान करना चाहिए और अपनी बात को आके कानून के समक्ष रखना चाहिए। हमारी सरकार कभी किसी को न फंसाने का काम किया है, न कोई अपराधी है जिसको बचाने का काम किया है। डॉक्टर सीपी ठाकुर के इस बयान को कैसे देखिए, हम पहले भी बताए कि बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है वो न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। लेकिन वो बड़े नेता हैं, उनके बातों को हमेशा तवज्जो दिया है कि बीजेपी ने, तो वो कह रहे हैं कि नीतीश जी से अपील भी कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा परेशान ना किया जाए। किस तरह से देखा जाए कि एक ऐसे नेता जिनकी बात बीजेपी हमेशा मानती है और वो कह रहे हैं ऐसा? देखिए, कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। वो पार्टी के बड़े नेता हैं और किस संदर्भ में वो कहे हैं उस बयान के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन हम, जहाँ तक मेरा मानना है और पार्टी का भी मानना है, सबका मानना है कि अगर किसी पर आरोप लगा है तो कानून का सम्मान करे और कानून के समक्ष आके अपनी बात को रखने का प्रयास करे। और कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। अगर हम आप जैसे लोग सम्मान नहीं करेंगे तो सम्मान कौन करेगा? इसलिए कानून के समक्ष आके, प्रशासन के समक्ष आके अपनी बात को रखना चाहिए। अगर वो निर्दोष होंगे तो उनको किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिलेगी। वो तो कह रहे हैं कि प्रशासन पर विश्वास ही नहीं है, सीधे हम कोर्ट में सरेंडर करेंगे। ठीक है, कोर्ट में सरेंडर करें। हम तो बता ही रहे हैं कि कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर कोर्ट के सामने सरेंडर करते हैं तो भी ठीक है। उनका, वो चूँकि माननीय विधायक हैं और उनको कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर उन पर किसी प्रकार का आरोप लगा है, अगर उनको लगता है कि सरकार हमको फंसाने का प्रयास करती है, तो वो कोर्ट के शरण में जाएं और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम सभी सम्मान करेंगे। तो सीपी ठाकुर के इस बयान को हल्के में लिया जाना चाहिए। देखिए, इससे पार्टी का कोई इसका नहीं। देखिए, पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, लेकिन हर कोई, वो भी ये कहा है कि क्या कहते, अनंत सिंह जेडीयू के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे तो अच्छे लग रहे थे, जैसे हट गए तो उनको चुभने लगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हम पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और अगर हम कहेंगे तो वो पार्टी का अधिकृत बयान होगा। इसलिए मेरा मानना है, और हम हों या वो हों या आप हों, कोई भी हो, हम सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए। कानून बनाने वाले लोग अगर कानून को का रक्षक नहीं करेंगे, चूँकि वो एमएलए हैं और एमएलए, उनका काम है कानून बनाना, और कानून का पालन अगर वो नहीं करेंगे तो कानून का पालन कौन करेगा? और इसीलिए वो माननीय विधायक हैं। अगर उनको लगता है कि सरकार हमको फंसाने का प्रयास कर रही है तो वो कोर्ट के शरण में जाएं। कोर्ट अगर उनके पक्ष में निर्णय देता है तो उसका सम्मान सब करेगा। अच्छा, एक खबर कल से चल रही है कि बॉयज हॉस्टल से एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया। लगातार पप्पू यादव सवाल खड़े करते रहे हैं कि जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए। इसके लिए क्या कुछ सरकार कदम उठाएगी? देखिए, अगर घटना में सत्यता अगर होगी तक उनका सवाल है पप्पू यादव जी का। वो क्या कर रहे थे लगातार राजनीति में, और क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। उनको दूसरे पर प्रवचन करने के पहले अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। हमेशा किसी के खिलाफ, किसी संगठन, किसी सरकार के खिलाफ बोलना बहुत आसान होता है। हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में क्या लाते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, देखा गया आरक्षण पे कि जो मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया
उस पर जेडीयू बिल्कुल एकदम से हट के बोल रही है कि नहीं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इस पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो हर बात में 370 की भी बात हो रही है, तो बीजेपी जेडीयू बिल्कुल अलग अलग पलड़े में दिखती है। फिर कैसे मतलब अगले 2020 विधानसभा चुनाव में कैसे देखा जाए कि अलग अलग चुनाव लड़ेगी या फिर एक साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, जहाँ तक मोहन भागवत जी के बयानों का सवाल है, मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, उस समय कहे थे, और इस बार उन्होंने कहा कि आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर एक बताइए, देश का वो गरीब तबका जो झोपड़ी में रहने को मजबूर है, 90% वैसी आबादी है जिनके पास आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाता है। वो सिर्फ 10% लोग उस समाज के लोग हैं जो बैठ के उस पूरे आरक्षण का लाभ लेते हैं। क्या उस आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? कब तक वो भाई मेरा झोपड़ी में रहेगा? इसलिए आरक्षण की समीक्षा तो होनी चाहिए। गठबंधन की सरकार है, जब इतनी विविधता पाई जा रही है कि हर मुद्दे पे ही आपके विपक्ष में आ जा रहे हैं जेडीयू के नेता, तो इसको किस तरह से देखा जाए कि एक साथ रह के आप विपक्ष में हैं, आप उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं, सरकार कैसे चलेगी फिर? देखिए, बिहार में सरकार द्रुत गति से चल रही है और यह गठबंधन बिहार में है, और बिहार में बिहार के विकास के लिए, बिहार में जो जंगल राज था उसकी समाप्ति के लिए यह सरकार चल रही है। और सभी दलों का अपना विचार अलग है, सबका मत अलग है, और वो सबको अपने इतना भी मत अलग नहीं हो सकता ना कि श्याम रजक जी तो कह रहे हैं कि अगर छेड़छाड़ हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। आरक्षण हमने देने का काम किया है। समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया है। जो वर्षों से आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी जो सामान्य वर्ग कहलाते थे, लेकिन वो उनके यहाँ भी गरीबी थी, वो मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे थे, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण देके। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? श्याम रजक नहीं, की देखिए, बात कर रहा हूं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बयान देके समाज में विद्वेष पैदा करना किसी को नहीं चाहिए। हमारी सरकार ने जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, और खास करके बता रहे हैं 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय भाजपा और जदयू दोनों मिलकर समाज के अंतिम पायदान पर बैठने वाले लोग, जो अति पिछड़ा समाज था, जो महादलित परिवार था, जिसके पास आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, उसके बीच जाके उसको भी आरक्षण देने का काम किया गया, और वो भी आज मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद बने हैं। हमने आरक्षण देने का काम किया, कभी आरक्षण देने छीनने का प्रयास नहीं किया। हमने तो सवर्णों का भी आरक्षण दिया, जो सवर्ण समाज जिसमें गरीबी थी, जिसके पास घर नहीं है, जो मुफलिसी की जिंदगी जी रहे थे, उनको भी आरक्षण देने का काम किया है। जो लोग आरक्षण के नाम पर गलत भावना भड़का रहे हैं, वैसे लोगों को अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए, और आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के बारे में गलत वातावरण नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि श्याम रजक अपनी बातों पे लगाम लगाएं इनसे, ऐसे बयानों पे। देखिए, वो कोई भी हो, हमारी पार्टी के नेता हों या किसी अन्य दल के लोग हों, आरक्षण के बारे में पहले समीक्षा करें। हमारी सरकार ने जो आरक्षण दिया है, श्याम रजक जी भी जानते हैं, 2005 में जब सरकार एनडीए की बनी थी, हम भी उस सरकार में थे, और पूरी मुस्तैदी के साथ हमने कहा था कि अति पिछड़ा को, दलित को, महादलित को आरक्षण मिलना चाहिए। वह समाज में सबसे निचले पायदान पर है, तो फिर आरक्षण का हम विरोध कहाँ किया? हमने तो आरक्षण देने का काम किया, हमने तो आरक्षण बढ़ाया है। हमने तो जो समाज में छूटे हुए लोग थे उनको भी आरक्षण देने का काम किया है। इसलिए गलत बयानबाजी करके समाज का वातावरण खराब नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आखिरी सवाल कि जेडीयू और बीजेपी भले ही अलग अलग पलड़े में रहेगी, एक दूसरे का विरोध करती रहेगी, लेकिन एनडीए में बनी रहेगी, क्या ऐसा है? देखिए, जेडीयू का वो जो एजेंडा अलग है, भाजपा अपने एजेंडे पर काम करती है और जेडीयू अपने एजेंडे पर काम करती है, लेकिन बिहार के विकास के लिए हम दोनों एक साथ हैं, और हम लगातार आगे भी रहेंगे, और बिहार के विकास के लिए हम बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। हमारा कमिटमेंट है, जनता के बीच कमिटमेंट है। हम कई मुद्दों पर अपना फिर आपको रोक रहा हूँ कि आप कह रहे जंगल राज नहीं आने देंगे, और इस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं जेडीयू की तरफ से कि हाँ सड़क पे खून बहेगा, तो किस तरह से? देखिए, कोई खून नहीं बहेगा, सड़कों पर अब खून बहने वाला नहीं है, तो केवल बयानबाजी ही हो रही है। देखिए, बयानबाजी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, सड़कों पर खून नहीं बहेंगे। बिहार की जनता समझ चुकी है, सड़कों पर खून अब नहीं बहेगा। हमारा उद्योग मंत्री हैं, उनकी बातों का तो तवज्जो होगा ही, जनता उनकी बातें सुनती है, तो क्या उससे देखिए, नेता नीतीश कुमार हैं, नेता सुशील मोदी हैं सरकार में, एनडीए में,
और कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देके हमको नेता और नेतृत्व पर ध्यान देना है और उनकी बातों पर ध्यान देके बिहार का विकास कैसे हो, देश का कैसे विकास कैसे हो, उस पर हमको ध्यान देना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बाकी जो मंत्री हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो कहें उस पर ही ध्यान देने की। देखिए नेता और उनके जो नेता हैं और जो नेतृत्व है, हमको तो उनकी बातों पर चलना है ना। और सबके माइंडसेट अलग हैं, सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका एनडीए अगर बना है तो सबका विचार का सम्मिश्रण करके एनडीए बना है। और हमारा जो नेता और नीति और नेतृत्व है उसको देखते हुए हमको आगे काम करना है और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है। तो आप सुन रहे थे राकेश कुमार सिंह को, उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसे जो लोग हैं बयानबाजी करते हैं, ऐसे जो नेता है बयानबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांक के देखें और अपनी जुबान पे लगाम लगाएं। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।